बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में पैदा होती हुई कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से। लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा की शहर में मौजूदगी ने खतरे की संगीनी बढ़ा दी है। जीन सिक्वेंसिंग में 80% डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई, जबकि निजी लैब ने NGS मेथड पर वायरस की सिक्वेंसिंग की। जबकि प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान की जानिब से कहना था कि जीन सिक्वेंसिंग में लाहौर में 80% इंडियन वायरस पाया गया है। लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय डेल्टा की शहर में मौजूदगी ने खतरे की संगीनी को मजीद बढ़ा दिया है। जबकि जीन सिक्वेंसिंग में 80% डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। निजी लैब ने NGS मेथड पर वायरस की सिक्वेंसिंग की। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान की जानिब से ऐसा कहना था। जबकि जीन सिक्वेंसिंग में लाहौर में 80% इंडियन वायरस पाया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मजंग सफावाला चौक फारूकी स्ट्रीट के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिहायशी सरापा एहतजाज हैं वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिहायशियों की जानिब से वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और कहा यह जा रहा है, शिकायत की जा रही है कि रिहायशी इलाके में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मजंग सफावाला चौक फारूकी स्ट्रीट का ये इलाका है जहाँ पर रिहायशी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस पर ज्वाइन किया है हमें मोहम्मद अलबर रईस ने, उनसे जान लेते हैं किन मसाइल का सामना है इलाका मकीनों को। जी अलबर बताइएगा, क्या कहते हैं मकीन? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मजंग के इलाके सफ़ावाला चौक फारूकी स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ पर रहायशी जो हैं वो वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि रहायशी यहाँ के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और इनके घरों पर पानी पिछले कई दिनों से जो है वो पानी नहीं आ रहा। नल के अंदर पानी नहीं है, मोटर चलाने से पानी नहीं है और एक पानी का वक्त जो है वो मखसूस कर दिया गया है कि पानी रात को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आएगा और कुछ घंटे बाद यानी 1-1.5 घंटे के बाद पानी जो है वो वासा की जानिब से फिर बंद कर दिया जाता है। और उसी तरह वही जो एक रिवाज है वो बड़े दिनों से चल रहा है और मुकम्मल दिन पानी ना होने के बायस इन रहायशियों को वजू करने तक का पानी भी जो है मुयसर नहीं है। इस हवाले से रहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या है, पानी आ क्यों नहीं रहा? पाइपलाइन का मसला है या वासा की वैसे ही नाअहली है या सुस्ती है? जी, इसमें बिल्कुल वासा की नाअहली है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये बेचते थे 2-2 महीने का, 2 महीने बाद वासा बिल भेजता था पानी का, फिर उन्होंने कर दिया 1 महीने बाद और फिर इन्होंने कर दिया अब 1 महीने में भी वो 680 रुपये कर दिए इन्होंने, यानी कि बिल ज़्यादा कर दिए लेकिन पानी नहीं दे रहे। ये तो वही मिसाल है कि आप छितर भी हमें मारें और प्याज भी हमें खिलाएं। तो ये हमारा बड़ा एहतजाज है कि हमें पानी दे। अच्छा, तो जब ये बिल ज़्यादा ले लेके पानी दे दे हमें। तो जब ये बिल ज्यादा आता है तो आप वहाँ पे जाके आपने कितनी बारी शिकायत दर्ज करवाई है कि पानी तो आता नहीं है लेकिन बिल आप? पूरा मोहल्ला गया साथ, तो उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। ये 2 महीने से हमारे साथ हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। एक और शरीफ से मुझे, सर आप मुझे बताइएगा पानी का मसला क्या है? पानी कब आता है दिन में और कितने घंटे आता है और कितने घंटे नहीं आता? 24 घंटे में 1 घंटा पानी आता है, वो भी थोड़ा सा पानी आता है जिससे मुश्किल से आधी टैंकी भी नहीं होती, जिससे खाना भी नहीं पक सकता, नहा भी नहीं सकते। ये सारा महल्ला खड़ा है, बहनें पीछे बैठी हुई हैं, वज़ू करने के लिए तरस गए हैं, पानी के लिए तरस गए हैं। हम ये चाहते हैं हमारा कोई दुश्मनी नहीं इनके साथ, वासा के साथ। जाहिद साहब है मेरे ख्याल से, इनके चेयरमैन जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पानी हमें दीजिए। इलाका अच्छा है हमारा, खूबसूरत इलाका है हमारा, सब घर वाले अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन पानी हमें नहीं मिल रहा। पानी को तरस गए हैं, बराए मेहरबानी करके हमें पानी दिया जाए, बस ये रिक्वेस्ट है हमारी। बस जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। सर आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवा दी है लेकिन अमला जो है वो आपकी शिकायत दर्ज करने के बाद फ़ोन बंद कर देता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये वासा इंतज़ामिया की नाअहली है और उनका डीठपन है कि ये रमज़ान से इशू चल रहा है और ये हमारा इशू इतना पुराना हो गया है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो वासा के ऑफिस में वाकिफ़ हो गए। वहाँ जाके वासा के लोगों से हम तो 12 दफ़ा वहाँ जाके अपील कर चुके हैं कि हमारे इलाके में जो पानी का मसला है उसको फिल फॉर हल किया जाए। आप ये बाल्टियाँ देख रहे हैं हमारे पास, हम डेली ये बाल्टियाँ भर के लाते हैं, बाहर फिल्टर के पानी से भर के लाते हैं। सुबह के टाइम 1 घंटे के लिए पानी आता है और 1 घंटे जब पानी आता है उस टाइम तमाम लोग सो रहे होते हैं। ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। जब ये लोग सो रहे होते हैं 1 घंटे के लिए पानी आता है, जिसकी किस्मत होती है वो बंदा बाल्टियाँ भर देता है, जिसकी किस्मत में पानी नहीं होता वो बाल्टियाँ नहीं भर सकता। 3-3 दिन से ये बेचारे लोग नहाए नहीं हैं और आगे ईद भी आ रही है, कुर्बानी भी आ रही है।
आप ये देखें, अगर वासा इंतजामिया की नाअहली इसी तरह रही, अगर इनका डीठपन इसी तरह से रहा, तो फिर ये बेचारे लोग सुनते इब्राहिमी कैसे अदा करेंगे, नहाएंगे कैसे, वजू कैसे करेंगे, और ये कुर्बानी का जो गोश्त है उसको कैसे साफ करेंगे, कैसे ये सुनते इब्राहिमी अदा करेंगे। तो हमारी आला हुकाम से अपील है, बुज़दार सरकार से अपील है कि काइंडली होश के नाखन लें। कम से कम वासा को जो है थोड़े से ये होश के नाखन लेने चाहिए कि ये 66 मजांग रोड जो फरूकी स्ट्रीट है, इसमें पानी का मसला जो है इसको फिल फॉर हल किया जाए, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजार सकें। पहले ही गर्मी ने जीना 2 बार किया हुआ है, और ऊपर से ये वासा वालों ने हमारा जीना जो है मुहाल किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है। इस हवाले से एक शहरी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे ये बता रहे थे कि वजू करने तक का भी पानी जो है वो नलकों में नहीं आ रहा, और आप लोग वजू करने से भी कासिर हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये सर, ये मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर वासा का एमडी भी और वासा का एसडीओ भी, असिस्टेंट एसडीओ जो भी है, उनका आता कि मेरे पास रात को जो है ना, उनका जो ये था चेयरमैन, उसका भी फ़ोन आया, और उसके बाद जो नक्शा जिसके अंडर ये जिसने सारी नक्शा नवीज़ी की है, उसका भी फ़ोन आया कि प्लीज़ ये मेरे बंदों को जाने दो, ये बंदे जाने दो, पानी आपको मिलेगा। जब रात को 1 बजे इन्होंने ट्यूबवेल चलाए हैं तो पानी बिलफक्त उसी वक्त आया। अच्छा, बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि पानी जो है वो सिर्फ पूरे दिन के अंदर 1 घंटा आता है, और वो रात का टाइम है, उसमें ना तो टंकी भरी जाती है और ना ही कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, ना ही पीने का पानी भरा जाता है। लोग वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अलबर रईस आपका। बात करेंगे मवेशी मंडियों में सूरत हाल के हवाले से। तो ईद उल अज़हा की आमद है, 2 रोज़ बाकी हैं। मवेशी मंडी लखुडेर में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि मौसम में तब्दीली के बावजूद जहां पर गाहक ना होने के बराबर हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सिटी 42 के रिपोर्टर शाहिद सप्रा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा कि मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? लखोडेर के इलाके में बारिश होने के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, और गाहक जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ी मंडी लगाई गई है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर हैं, जिसमें बकरे, दुम्बे, छतरे और बैल शामिल हैं, लेकिन गाहक ना होने के बराबर थे। उसकी शायद यही वजह है कि रवां साल जो कीमतें बताई जा रही हैं और कीमतों में जो होशरुबा इजाफा किया गया है, और गाहक इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जब ईद का 1 रोज़ बाकी होगा तो व्यापारी जो है शायद बेच देंगे, लेकिन 2 रोज़ बाकी हैं। उसके बावजूद जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से जो कीमतें बताई जा रही हैं, उस पर गाहक जो हैं वो नाला दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो मुगलपुरा के इलाके से आए हैं, उनसे हम इस बात करते हैं। भाई, मुझे बताइएगा, आप कितनी देर होगी आपकी मंडी में फिरते हुए? किस किस्म का जानवर आपने देखना है? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, काफ़ी देर हुई है हमें, और यहाँ पे आए हैं तो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट है इनका, कि पिछले साल यानी कि 2 लाख तक का है था, इस साल उसे 7 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रेट है उनका। सुबह 8 बजे से आए हैं और कोई अभी रेट नहीं बना हमारा। नाश्ता करके आए थे आप? नाश्ता तो करके आए हैं। फिर भूख लग गई है, फिर भूख लग गई है। अब नाश्ता तो हजम हो गया, वो तो 1-2 जानवर देखे तो नाश्ता हजम हो गया। उसकी क्या वजह? लेकिन अब पैसे ही बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, वो जितनी सोच के आए थे उससे डबल ट्रिपल मांग रहे हैं। मतलब आप हर साल बड़ा जानवर करते हैं? हर साल बड़ा, हम भाई मिल के ले लेते हैं हम, लेकिन वो गुंजाइश से अब बाहर बहुत ज्यादा दूर चला गया, हमारे समझ से बाहर चला गया। आप जो जानवर लेते हैं कितने वजन का लेते हैं? उसकी कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक होता है। अभी तो वो 5-5 लाख मांग रहे हैं उसका। 1.5 लाख तक आपको कोई जानवर नजर नहीं आया? नहीं, अभी पसंद नहीं आ रहा कोई। उसका 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, नहीं तो एक पीछे उसने मांगा है 2 लाख रुपया कह रहा था वो, तो वो मैंने कहा 1.5 लाख ले लो, उसने कहा नहीं भाई। अच्छा, जो आपने पिछले साल जानवर लिया उसी के मुताबिक आप देख रहे हैं? 1.35 का ले लिया था पिछले साल, 1.35 का ले लिया था, अभी उसको 1.5 लाख का है, वो नहीं मान रहा। सुबह से आए हुए। आप बताइएगा क्या हालात हैं मंडी के, कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? भाईजान, जो पिछली मरतबा 1.25 लाख का था ना, इस वक्त 2.5 लाख की कीमत का वो पैसे मांग रहे हैं। 3 लाख मांगते हैं और 2.5 लाख पे 2.25 लाख में वो कहते हैं जी हम दे देंगे, जो पिछले साल 2.25 लाख का था, और डबल महंगाई हो गया इस मरतबा। गाहक वजह क्या है आपको? वजह क्या नजर आती है? वजह ये बस इनकी चीज है, जितने मर्जी पैसे मांग लेते हैं मुंह खोल के, हम क्या कर सकते हैं, हम चुप कर जाते हैं, हम 1.5 लाख लगाते हैं। क्या वजह? एक स्टैंडर्ड होता है, एक कीमत होती है, जानवर आपने कीमत बताता है। साल बाद महंगाई होती है, कोई 10-20 हज़ार, आप 30 हज़ार महंगाई का डाल लें, जो 1.25 का उसका 1.5 का कर दें, लेकिन नहीं, वो 2.5 लाख से 2.25 लाख से कम देगी। भाई, आप भी खरीदने आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं बेचने आया हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, 1.5 वाला 3 लाख मांग रहे हैं। कीमतें तो ज्यादा होनी है, हम भी लेने जाते हैं ना मंडी, तो बहुत रेट होता है उधर, तो कीमत तो ज्यादा होती है। पिछले साल की निस्बत इस साल कितना फर्क आपको नजर आ रहा है? तकरीबन फर्क है 30-35 हज़ार रुपया ज्यादा है।
पिछले साल। नहीं, मुझे तो कुछ ज्यादा लग रहा है। आप नहीं, कम इतना कम नहीं। बता रहे हैं। इतना नहीं, फर्क तो इतना ठीक नहीं। है, अफोर्डेबल होता है, लेकिन 1.5 वाला 3 लाख मांग लेना वो अफोर्डेबल नहीं है। नहीं, 1.5 वाला नहीं, 3 लाख मांगते हैं। हमारे पास खड़ा है वो 2 लाख रुपए का। खरीद हमारी 180 की है, ठीक है, उसका मांग रहे हैं 2.5 लाख रुपया। आप भी लेने आए हैं कि आप बेचने वाले? बेचने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम इधर जला मोड़ से आए हैं। तो देखना कि ज़रूरी नहीं है कि 1.5 का जोन सा वो 2 का मिल रहा है, कि चारा जोन सा वो भी तो महंगा हो गया। ठीक है, हम उसको रखते हैं अपने पास, उसकी सेवा करते हैं, कुछ हमारा भी कीमत उसके ऊपर लगती है। आप जो उसकी खिदमत करते हैं इसमें कोई शक नहीं है। जानवर पालना बड़ा मुश्किल काम है। पिछले साल और इस साल जो आपने पाला, उसमें क्या क्या चीज थी जिसकी कीमत में इजाफा हुआ और आपको जो है उसके दाम ज्यादा मांगने पड़े? सबको पता है कि महंगाई के हिसाब के कितना रेट बढ़ गया हर चीज़ का ही। ज़ाहिरी बात है, हमने पैसे लगाए हैं, हमने उसकी सेवा की है, हमने भी कुछ कमाना ही है ना। अपने बच्चों के लिए रिज़्क लेके जाएंगे। हमारी तो यही कोशिश है कि मुनासिब से मुनासिब चले जाए, हमारा भी कुछ बच जाए, तो जानवर भी निकल जाए। कितने जानवर आप लेके आए? हमारे तकरीबन 4-5 हैं उधर बंदे हुए। तो कितने अभी सेल कितने दिन हो गए आप? अभी तो हमें तो तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए हैं, तो अभी तक तो कोई भी नहीं सेल हुआ। क्यों, जो जिसको रेट बताते हैं वो चले जाता है सुन के। यही वजह है ना, लोग फिर वही कह रहे हैं कि रेट, उसका क्या हाल क्या होगा? अब तो 2 दिन रह गए मंडी में। कुर्बानी के जानवर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर नजर आ रहे हैं। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कन्वेंशन जारी है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 6 निकाती एजेंडा पेश किया। हुकूमत से एलपीजी की कीमतों को कम करने, गैर मियारी सिलेंडर्स बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, जबकि पुलिस और जिले इंतजामिया के बेजा छापों को बंद किया जाए। ये मुतालिबात किए जा रहे हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे राउत इरशाद हुसैन से। जी राउत इरशाद, बताइएगा। जिले इंतजामिया और पुलिस के सताए हुए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज सरापा एहतजाज हैं और यहाँ सैफायर हॉल में जो है वो कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर समेत लाहौर डिवीज़न और दीगर अजला से जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बताएं कि शदीद नारेबाजी भी की जा रही है और इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर 6 मुतालबात हैं जो किए जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से कि पुलिस और ज़िले इंतजामिया के अलावा ऑलरेडी 9 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एलपीजी शॉप्स को बाकायदगी से चेक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 3 हफ्तों में मुसलसल तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से कारोबार करना अजाब बन चुका है। जबकि दूसरी जानिब जो गैर मियारी सिलेंडर्स बनाने वाले कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। फिलफौर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। 6 निकाती जो मुतालबात हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एलपीजी की कीमत को 100 रुपये तक रखा जाए ताकि ये गरीब आदमी का फ्यूल है, और एलपीजी की 2021 की जो पॉलिसी है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। एलपीजी इंडस्ट्री को टैक्स फ्री करार दिया जाए, जबकि एलपीजी की पैदावार को बढ़ाने के लिए जामिया मनसूबाबंदी की जाए और जिस तरह से एलपीजी का कारोबार करने वालों को बेजा तंग किया जा रहा है और छापे मारे जा रहे हैं, इससे इज्तनाब किया जाए। आपके बताएं कि इसी तरह से ये 6 निकात मबनी ये फहरिस्त है और कन्वेंशन के बाद एहतजाज का प्रोग्राम भी बना रखा है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये कंपनीज हैं इनकी जानिब से। जी, बेनिकाती मुतालबात पेश कर दिए गए हैं। तफसीलात का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो दोपहर के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हब्स में इजाफा हो चुका है। कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते मजीद बारिशें होंगी। दोपहर के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हब्स में इजाफा हो चुका है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते मजीद बारिशें होने का बताया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश की सूरत हाल की और मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो आज भी लाहौर में खासकर दिन के औकात में पारा काफ़ी ज़्यादा रहा। अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है। दोपहर के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छे असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर महसूस नहीं किए गए। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है अच्छा सिस्टम बारिशें बरसाएंगा, जिसकी वजह से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी, उसके साथ साथ
हब्स से भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो अभी भी लाहौर का मतला जो है वो गर्म और खुश्क है। 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है, जबकि हब्स में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आज रात को जो सिस्टम दाखिल होगा वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। जी ठीक है साथिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशें भी होंगी, जबकि दोपहर के औकात में होने वाली बारिश के बाद हफ्स में भी इजाफा हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मज़ीद बारिश भी होगी। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सगिया मवेशी मंडी पहुंच चुकी है। बच्चे बड़े सभी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवर की खरीदारी में पेश हैं, लेकिन तवज्जो के हामिल जानवर शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगे। छुट्टी के रोज़ लाहौरियों की बड़ी तादाद सगिया मवेशी मंडी पहुंच गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। आज ईद कुर्बान की बात की जाए तो सिर्फ 2 दिन ही बाकी रह गए हैं और जो जानवर खरीदने की दौड़ है वो और भी तेज़ हो गई है। आज चूँकि छुट्टी का भी दिन है और मौसम भी अभी ज़रा खुशगवार हुआ है, तो इसी वजह से बड़ी तादाद है लाहौरियों की, शहरियों की, ख़रीदारों की, जिन्होंने मवेशी मंडियों का रुख किया है और वहाँ पर जाकर अपनी इस्तात के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जानवर खरीदे जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगिया मवेशी मंडी में और यहाँ पर बहुत से बच्चे और फैमिलीज यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर जानवर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जानवर खरीद रहे हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बच्चे, मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? हम यहाँ पे ऊँट खरीदने आए हैं। ऊँट खरीदने आए हैं? ऊँट अच्छे लगते हैं? जी। ऊँट की सवारी की है आपने कभी? हाँ जी। तो अब ऊँट आप खाएंगे भी? हाँ। ये वो बच्चे हैं जी जिन्होंने ऊँट का गोश्त खाया भी है, ऊँट की सवारी भी की है। कुछ और बच्चे भी, उनसे बात करें। मुझे बच्चे बताओ, कौन सा जानवर पसंद आता है आपको और कौन सा जानवर खरीदेंगे आप? ऊँट। ऊँट ही लेना है? ऊँट ही क्यों लेना है? क्योंकि वो अच्छा आता है। ऊँट अच्छा लगता है, इसी वजह से बच्चों के दिल को भाता है और वो उसके ऊपर सवारी भी की जाती है, वो हमें झूले भी देता है, इसलिए ऊँट से ज़्यादा लगाव हो गया। बच्चों का कहना है कि ऊँट की सवारी करनी है। बड़ों से बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए कौन सा जानवर खरीदा है, भाव ताव किया और क्या मांग रहे हैं, आपने क्या लगाया? सर सुन्नत इब्राहिम की जो तकमील के लिए जानवर जो है ना, वो अल्लाह पाक ने तो दुम्बा दिया है, ठीक है, लेकिन इंसान की अपनी ख्वाहिशात है। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। अच्छा, आपने जानवर कौन सा पसंद किया कुर्बानी? हम इस वक्त ऊँट के लिए आए हैं अपने दोस्त के साथ, गुलाम सरवर साहब के साथ। तो मुझे ये बताएं कि ऊँट की कितनी कीमत लगाई है जो आपने पसंद की है? सर हमारी रेंज जो है वो 150 160 तक है। तो मांग क्या रहे हैं? 3, 3.5, 2.5, पौने 3 इस तरह कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 2 तक बात बन जाएगी। बहुत मुश्किल है। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताइएगा, ऊँट की कीमतें ज़्यादा हैं या कम है? ये तो कह रहे हैं कि 1.25 तक ऊँट मिल जाए। कम जा रही है, जितने के पीछे से खरीदे हैं ना उतनी कीमत नहीं लग रही। नहीं तो ये अगर 2 आपको दें तो दे देंगे? जो अगर हमारे बारे में आएगा ना, जितने का खरीदा है, हमें 5-10 हज़ार रुपया रोटी मिलेगी तो हम बेच देंगे। अच्छा, आपकी इसकी ऊँट की क्या डिमांड है? ये माड़ा सा ऊँट देख लो, 1,30,000 की हमारी खरीद है खुद। इसका बेचना कितने का? ये मैंने हमें रोटी रहेगी खरीदना है, कम से कम भी बेचूंगा तो 1,35 का 40 का तो बेचूंगा ना। जी बिल्कुल, ये खरीदार हैं, ये व्यापारी हैं जिनसे हमने बात की और हमने कोशिश की कि अपने नाजरीन को बताएं कि मंडियों में क्या भाव ताव चल रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरह से जानवर खरीदना है। और जब जानवर पसंद आ जाता है यानी किसी बात पे कोई मामला अटक गया तो फिर किस तरह से उस मामले को। भाव ताव का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईद उल अजहा के मौका पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। आईजी रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान की हदायत पर तहरीरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है। अहम तंसीबात और स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेलवे पुलिस कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। आईजी रेलवे पुलिस की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं और कहा यह जा रहा है कि रेलवे की हुदूद में मसाजिद और इमाम बारगाहों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। स्टेशन और ट्रेनों की बम डिस्पोजल अमले से मुकम्मल स्वीपिंग करवाई जाएगी। आईजी रेलवे की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। आईजी रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान की हिदायत पर तहरीरी अहकामात जारी किए गए और कहा गया कि मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी जाएगी। उधर लाहौर पुलिस ने आईजी के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस मुलाजमीन को तजवीज़ की जाने वाली सज़ाओं पर तफसीलात ना भिजवाई जा सकी।
आईजी पंजाब का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच पर सख्त बरहमी का इजहार, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को मरासला इरसाल कर दिया गया है। डीआईजी सिक्योरिटी डिवीजन सीटीओ को तफसीलात के लिए मरासला भी जारी किया गया, जबकि पुलिस अफसरान मुलाजमीन के लिए सजाएं तजवीज़ की गई थी। मरासले में कहा गया है कि आईजी पंजाब को सजाओं की तफसीलात ना भिजवाई जा सकी हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने आईजी के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। पुलिस मुलाजमीन को तजवीज़ की जाने वाली सजाओं पर तफसीलात ना भिजवाई जा सकी। आईजी पंजाब का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच पर सख्त बरहमी का इजहार, इस हवाले से मुरासला भी इरसाल कर दिया गया है। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से पीटीआई सेंट्रल पंजाब के दफ्तर में उम्मीदवार के इंटरव्यूज पैनल में डॉक्टर मुराद रास, हुमायूं अख्तर और अकरम उस्मान शामिल हैं। एडवोकेट मुदस्सर उमर, मेजर रिटायर्ड जावेद जमीर इंटरव्यू पैनल में भी शामिल, जबकि 62 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का ये मामला है। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के दफ्तर में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज पैनल में डॉक्टर मुराद रास भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।